friends, welcome to टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी। ये आज का डिस्कशन हु आर वी पार्ट 2 है। ये मैं आपको इसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक एक एग्ज़ाम्पल लूँगा और उससे बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ किसी व्यक्ति के ऊपर जब वो उसका जन्म किसी जगह पे होता है तो क्या क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो मैंने पहले के वीडियो में डिस्कशन किया था। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ये किसी व्यक्ति का मैंने रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल नहीं लिया है, मैं जस्ट ऐसे ही एक टाइम लिया हूँ। 29 अप्रैल 1974 9:28 AM मॉर्निंग, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, डे है मंडे, मॉर्निंग में 9:28 को हुआ है। तो इसकी कुंडली पहले आप देख लीजिए। अभी आपको कुंडली मैं इसमें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप कुंडली देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। हाँ, तो आपने एक कुंडली देखा होगा। ये जातक मिथुन लगन का है, जिम्नाई इसकी एसेंडेंट लॉर्ड है, मून साइन इसका कैंसर है और नक्षत्र का स्वामी है पुष्य नक्षत्र, चरण 3 में हुआ है ये। अब कुंडली में आप देखेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ जो है वो ध्यान देने की बात है कि केतु 12वें स्थान में है। फिर इसमें एक पंच महापुरुष मालव्य योग बन रहा है, सूर्य उच्च के हैं 11वें भाव में, बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, शनि है और मंगल है एकदम केंद्र में। अब मैं आपको ये कुंडली विश्लेषण में नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस जातक पर क्या क्या चीज का प्रभाव पड़ेगा। इसका नाम जो इसके माता पिता ने फॉर एग्जाम्पल रख दिया था नीलेश कुमार, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, नीलेश कुमार न से नाम रख दिया था। इसको प्रचलित नाम है इसका न से। अब ये 1974 में हुआ है। इसकी नक्षत्र का जो अगर नाम लेना चाहिए था तो इसको हु से होना चाहिए था, हो से होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम जो है न से रखा गया है, मैचिंग नहीं है। जो हो से होना चाहिए था लेकिन न से है, नी है नीलेश, तो वहां मैचिंग नहीं है। अब देखिए इस पे क्या क्या चीज का प्रभाव पड़ेगा। ये एक तो सुबह में हुआ है 9:28 पे, तो सुबह वाला जो प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ेगा। सोमवार को हुआ है तो सोमवार का प्रभाव पड़ेगा। राशि है कर्क, उसका प्रभाव पड़ेगा। लगन है मिथुन, उसका प्रभाव पड़ेगा। नक्षत्र है पुष्य, जिसका स्वामी है शनि और तीसरे चरण में हुआ है, उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम होना चाहिए था हो से और नाम है नीलेश, उसका प्रभाव पड़ेगा। ईयर 1974 में हुआ था ये, वो है चाइनीज ईयर से ईयर ऑफ टाइगर, वुड एलिमेंट का, उसका प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हैं। अच्छा, ये अप्रैल में हुआ था, न्यू दिल्ली इसका प्लेस ऑफ बर्थ है, उस समय गर्मी पड़ रही थी, उसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो जिस परिवार में पैदा हुआ है वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, उसका प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ है, उसका प्रभाव पड़ेगा। ये अमेरिका में नहीं पैदा हुआ है या यूरोप में नहीं पैदा हुआ है। फिर इसके कुंडली में पंच महापुरुष योग हैं, बुधादित्य योग हैं,
उसका प्रभाव पड़ेगा। लगन का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ आय के स्थान में, उसका मतलब अगर कुंडली एनालिसिस करेंगे तो बहुत चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, वो तो है ही है। तो आप देख रहे हैं नाम का प्रभाव। अब अगर इसी कुंडली को अगर मैं एग्जाम्पल लेता कि मंडे को नहीं ट्यूसडे को होता, 9:28 नहीं होकर के फलाना टाइम में होता, उसका प्रभाव अलग हो जाता। नाम नीलेश नहीं होकर के हो से ही होता, होनहार कुमार, फॉर एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं, होनहार कुमार, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता। इस कुंडली में एक चीज और देखिए, केतु 12वें स्थान में बैठा हुआ है। मोक्ष प्राप्ति का इसको बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन ये अगर ये जान ले कि मुझे मोक्ष प्राप्ति मिलेगी तो ये मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। राहु इसके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु इसको सांसारिक एनिमीज और लड़ाई झगड़े में ऐसा उसको उलझा के रखेंगे कि वो मोक्ष प्राप्ति शायद नहीं कर पाए। विजय तो प्राप्त करता जाएगा लेकिन उसी में उलझा रहेगा, तो मोक्ष प्राप्ति का टाइम इस फोकस नहीं रहेगा इसको। तो कुंडली एनालिसिस, ईयर का एनालिसिस, डे का एनालिसिस, फिर हर चीज को आपको देख के नाम का एनालिसिस, बैकग्राउंड का एनालिसिस, कौन कौन से योग बन रहे हैं उसका एनालिसिस। अच्छा, इसका घर फॉर एग्जाम्पल ईस्ट फेसिंग है, जिस घर में ये रहता है वास्तु इसका जो है वो ईस्ट फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग हो सकता था, वेस्ट फेसिंग हो सकता था, साउथ फेसिंग हो सकता था, तो ईस्ट फेसिंग में ये रहता है, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। जिस घर में ये रह रहा है अभी, फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्थ वेस्ट का रूम है उसका, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। अब ये घर का बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है या सिंगल है, उसका प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, मतलब हर चीज का। जो जिस शहर में न्यू दिल्ली में रहता है तो वो साउथ वाले पोर्शन में रहता है, ईस्ट में रहता है, वेस्ट में रहता है, नॉर्थ दिल्ली में रहता है या सेंट्रल दिल्ली में रहता है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। वास्तु हो गया ना वहाँ का, वास्तु का प्रभाव पड़ेगा। एक 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 व्यक्ति के ऊपर वास्तु का प्रभाव पड़ता है। आप अगर ऐसे जगह रह रहे हैं जो आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। शहर से अब न्यू दिल्ली में रह रहा है तो न्यू दिल्ली न से इसका नाम बनता है, ये मैचिंग है कि नहीं इसके नाम से, वो एनालिसिस करके देखेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसको किस शहर में रहना चाहिए। मैं पंडित जी को जानता हूँ जो वो मतलब कहीं और रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना खुद का कुंडली एनालिसिस करके एक ऐसे जगह शिफ्ट कर गए जहां उनकी चल पड़ी। पहले वो बिल्कुल अनजान व्यक्ति थे, कोई नहीं जानता था उनको, पंडित तो थे, काम कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी का काम, उनको ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी। पहचान कब बनी, जब वो एक पर्टिकुलर, मैं वो नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ उनको, नाम नहीं लूँगा, वो जब उस स्थान पे गए चल पड़ी उनकी। आज वो बहुत अच्छा उनका चल रहा है, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको बहुत मान सम्मान देते हैं, पैसे दे करके कुंडली दिखवाते हैं। वो हालांकि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी वास्तु वगैरह फॉलो नहीं करते हैं। अब आप देखिए, इसका 29 तारीख को जन्म हुआ है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर हो गया इसका, उसका प्रभाव पड़ेगा। दो, अगर यही 1 नंबर रहता तो 1 नंबर एक लीडर वाला साइन है, 2 नंबर वाला मून साइन है, इमोशनल साइन है, उसका प्रभाव पड़ेगा। चाहे सूर्य कितना भी उच्च का हो और वो मतलब इसको बहुत स्ट्रांग वो दे रहा हो, लेकिन इसमें वो नंबर का, न्यूमरोलॉजी का भी प्रभाव पड़ेगा। आपको मैक्रो लेके चलना पड़ेगा, तभी आप जाकर के सक्सेसफुली आप किसी का एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर भी बता सकते हैं। फिर आप देखिए कि इसका लकी नंबर है अब 29/4/1974,
तो आप इसको सारे को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, एक 7, 7 तो 7 हो गया, और 7 7 14, 4 18, तो 9 नंबर इसका बनता है। तो लकी इसके लिए 9 नंबर वाला व्यक्ति होगा, प्लेस होगा, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। इसके बॉस अगर 9 नंबर वाले हों, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसको जल्दी जल्दी, ही विल लाइक हिम वेरी मच, उसका वो फ्रिक्शन नहीं रहेगा अपने बॉस के साथ। तो ये आप एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि केवल कुंडली नहीं होती है। जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, मैंने एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ये आप ये वीडियो बार बार देखेंगे, आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, आपकी मतलब कुंडली, नक्षत्र, डे, टाइम, टाइम मतलब कि किस ड्यूरेशन में, मतलब दिन के किस भाग में आप पैदा हुए हैं, रात्रि में हुए हैं, दिन में हुए हैं। फिर आपके कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से आपका नाम है कि नहीं, किस शहर में आप रहते हैं उसका नाम क्या है, आप किस घर में रहते हैं, ईस्ट फेसिंग में रहते हैं, नॉर्थ फेसिंग में रहते हैं, वेस्ट फेसिंग में रहते हैं, साउथ फेसिंग में रहते हैं। तो जहां भी आपके जो आप मिक्स हो गए रिजल्ट, ये तो आप मानेंगे ना कि आप मिक्स रिजल्ट हो गए। अगर यही यही कुंडली मान लीजिए कि 1974 का नहीं होता, 1975 का होता, और मान लीजिए कि यही कुंडली होती, लगभग यही कुंडली बनती, तो उसका ईयर ऑफ जो है वो बन जाता, टाइगर नहीं होकर के रैबिट बन जाता, पाइसेस वाला उन पे प्रभाव आ जाता। तो इसके पर्सनालिटी में उसके पर्सनालिटी में बहुत फर्क हो जाएगा, बहुत फर्क हो जाएगा। और मान लीजिए वो मंडे को नहीं ट्यूसडे को होता तो वो बहुत फर्क पड़ जाता, फ्राइडे को होगा तो और फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश किया हूं कि अगर हम कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो आपको कुंडली देखना चाहिए, उसकी एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में जाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी से आपको पर्सनैलिटी, ईयर, हम चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के बहुत डिटेल में नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आदमी का वही होता है। मैंने ये चेक किया है, आप मेरी विश्वास कीजिए। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी का जो बनता है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जैसे वुड एलिमेंट का है, ये मेटल एलिमेंट होता अलग होता, वाटर एलिमेंट होता तो अलग होता। तो लेकिन 1974 वुड एलिमेंट है, टाइगर जितने भी हैं उस साल के टाइगर वुड है, टाइगर वुड एलिमेंट के हैं, तो उनका प्रभाव अलग है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। फिर जिस घर में रहता है, वास्तु, शहर का वास्तु, देश का वास्तु, नाम, फिर उनका बैकग्राउंड, कितना मिडिल क्लास के हैं कि बहुत रिच फैमिली में हुए हैं, ऊपर में और कहाँ तक जा सकते हैं, कई लोग तो नीचे से भी पहुंच करके बहुत ऊपर। तो पराक्रम इनका, वो पराक्रमी, मतलब उनके कुंडली में ऐसा होता है कि वो पराक्रमी है। और ईयर भी ऐसा होता है कि वो डायनेमिक होते हैं, बहुत स्ट्रांग वर्किंग, हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे टाइगर है, वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें ऑटोमेटिक होती है, और फायरी साइन भी है उनका। तो आपको आप देखिए कि अगर इस बंदे को बोला जाए कि आप तो कैंसर हैं, अरे भाई वो कैंसर नहीं है, प्योर कैंसर राशि जरूर है, लेकिन उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स और सब चीज़ की बहुत सारी चीज़ मिक्स की हुई है। अब ये जब बड़े हो जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, तो उनको भगवान करे ऐसी जगह उनकी नौकरी लग जाए जो इनके लिए फेवरेबल डायरेक्शन हो। लेकिन कई बार नौकरी नहीं लगती है तो आदमी कहीं भी, जहाँ भी मिलता है वहाँ चला जाता है, और वहाँ बहुत उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि भाई मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बॉस के साथ क्यों नहीं पट रही है, मेरी वाइफ के साथ क्यों नहीं पट रही है, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरी लाइफ सही तरीके से नहीं चल रही है, मैं गलत काम के प्रति रुझान क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रॉपर्टी क्यों मार रहा हूँ। दशा, ग्रह दशा, अब इनका दशा जो है वो भी निकालेंगे। इनके इनके जो पूरे लाइफ में
कितने दशा और ग्रह दशा मिल रहे हैं, वो अच्छे अच्छे दशा मिलेंगे तो ही कैन राइज फास्टर, और गलत गलत दशा मिलेंगे वो ब्रेक्स लगाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, टोटल कुंडली एनालिसिस इज नॉट सिंपल, it is not simple, it is very complicated, and it is not even complicated, I am telling you, if you want to, मतलब आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैक्रो अप्रोच लेके चलिए। अप्रैल वाला बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है अलग, अब इनकी आत्मकारक ग्रह है राहु है, राहु को भी आत्मकारक ग्रह में ज्योतिष में लोग मानते हैं, केतु को छोड़ के सभी को आत्मकारक। तो राहु का जो आत्मकारक ग्रह है, तो इनको क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, वो इसको डायरेक्शन और पर्पस ऑफ लाइफ देगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये अगर सारी चीज मिला करके एनालिसिस किया जाए ना, तो हम लोग समाज में बहुत शांति ला सकते हैं, क्योंकि हर आदमी कंटेंटेड रहेगा, खुश रहेगा, वो लड़ाई झगड़े और गलत कामों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, सही मार्ग पे चलेगा और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मार्गदर्शन चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं जो बताना चाहता था, मैं थ्रू एग्जाम्पल आपको बताया हूं। तो आप में से कोई अगर फुल कुंडली एनालिसिस चाहते हैं, मैं करके दे सकता हूं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ लीजिए, मैं भी वो भी बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन फुल एनालिसिस के लिए टाइम, फोकस, एनर्जी बहुत कुछ लगता है, तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है, तुरंत का उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर समस्या बहुत गंभीर है कि हाँ भाई मेरी लाइफ में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।